नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे आप। मैं जजबीर सिंह आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय पंजाब गवर्नर के द्वारा पंजाब को दौरे को लेकर है। मान सरकार ने इस दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। पंजाब के राज्यपाल के द्वारा अमृतसर के सरहदी इलाकों में कल दौरा किया गया और पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने सवाल खड़े किए कि अब पंजाब के सरहदी इलाकों में चिट्टे का नशा बेधड़ल्ले के साथ जो बिकता हुआ नजर आया और ये नशा अब स्कूलों तक पहुंच चुका है, जिसके बाद मान सरकार ने भी पलटवार किया और उस पर सवाल उठाए कि इस तरह से जो उनके द्वारा दौरे किए गए और जो बयान दिए गए हैं, उस पर सवाल खड़े किए हैं मान सरकार ने। आज इसी पर हमारी विशेष चर्चा रहेगी। इस चर्चा में हमारे साथ में एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमन चंदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ परमवीर वीर जी हमारे साथ जुड़ेंगे और बीजेपी से हमारे साथ में जनार्दन शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं रमन जी आपसे करूंगा कि जिस तरह से कल गवर्नर के द्वारा ये बयान जारी किया गया और इस बयान में ये कहा गया कि पंजाब में अब जो चिट्टे का नशा है वो पंजाब के स्कूलों तक पहुंच चुका है। जी, ये जो मुद्दा पहले भी एक दो बार उठा है। पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब, जो हमें लगता है कि अगर गवर्नर को हम कॉन्स्टिट्यूशन हेड मानते हैं स्टेट का, तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकता। जी, अगर नशे को लेकर किसी भी स्टेट का कोई गवर्नर कोई पीसी करता है, तो सबसे पहले उसका भी ये हक भी बनता है, उसका राइट भी बनता है कि स्टेट में जो कुछ हो रहा है वो सूबा सरकार को इंफॉर्मेशन दे कि मेरे पास ये इनपुट है, ये यहां ये कुछ हो रहा है, वहां पर देखिए। इसको बोलते हैं, देखिए, गवर्नर सुपरवाइज कर सकता है, एडवाइस कर सकता है। साल 2012-13 में शायद मुझे जो जितना याद है कि अरुण जेटली जी ने जब अमृतसर से इलेक्शन लड़नी थी, तो उससे पहले वो आपकी अदालत में आए थे। वहां भी किसी स्कूल के बच्चे ने, ये ऑन दी रिकॉर्ड है, वहां भी किसी स्कूल के बच्चे ने उनको एक क्वेश्चन किया था कि पंजाब में नशा स्कूलों में पहुंच चुका है। जी, तकरीबन 1 साल बाद केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है, 9 साल हो गए। ये 9 साल में अभी तक इनको दिखा ही नहीं, नंबर एक। नंबर दो, ड्रोन आते हैं। देखिए, हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, उसका जितना भी फंड एकत्र किया जाता है, जितना भी रखा जाता है केंद्र के द्वारा, अगर बीजेपी ये कहती है कि हमने डिजिटल इंडिया बना डाला, कहां है हमारा डिजिटल इंडिया? रोज ड्रोन आते हैं। उन ड्रोन्स को अगर सिक्योरिटी की जो अपनी इनपुट्स हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी जो बताती है कि जब हम ड्रोन्स को, जितने ड्रोन्स को पकड़ते हैं, उसमें किसी में 2 किलो, किसी में 4 किलो नशा आता है, लेकिन वो भी 10 से 12% के करीब हम पकड़ पाते हैं, बाकी तो निकल जाता है। देखिए, 5 लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार मान सरकार गवर्नर के इस दौरे को सवाल क्यों खड़े करे, क्योंकि गवर्नर के द्वारा उस सरहदी इलाकों में लगातार दौरा किया गया। बीते दिन ही पहले भी, पिछली बार जब किया गया तब भी सवाल खड़े किए, आज भी जब उन्होंने वहां पर दौरा किया तो तब भी सवाल खड़े थे, क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र नहीं कह सकते, लेकिन वहां पर वो जा सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे में उनके वहां पर जाने पे आखिरकार आम आदमी पार्टी को क्यों असरात है, और जो बयान वो जारी करते हैं उन बयानों को। जी जी, बोलिए। एक बात को समझिए, कल जब उन्होंने अपनी पीसी की, तो बातें करते करते उन्होंने एक बात बोली थी गवर्नर साहब ने कि ये मेरा प्राइवेट व्यू है। प्राइवेट व्यू क्यों होगा? देखिए, पुरोहित जी, अगर हम बनवारी लाल पुरोहित की जगह खड़कर हम सोचें, बनवारी लाल पुरोहित जी का अपना पर्सनल प्राइवेट व्यू नहीं हो सकता। उनके आगे गवर्नर लगा हुआ है, अगर गवर्नर होंगे तो ही ये व्यू होगा। ये बातें समझनी पड़ेगी। अगर बनवारी लाल पुरोहित जी अकेले आते हैं तो क्या मीडिया उनकी इन बातों को उठाएगा? तो ये जो 2019 में भी एक पाकिस्तान के नाम से एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, वही अभी शुरू कर दिया है भाजपा ने। इनके पीछे बीजेपी की ये चाल है। देश में हमारे और भी स्टेट्स हैं, वहां कभी आपने कभी देखा गुजरात की पोर्टों से इतना नशा आता है
तो वहां के गवर्नर है जो, वो कभी उन्होंने कभी मुद्दा देखा कि वो बोल रहे हैं या वो कुछ ना कुछ, हाँ राय मशवरा गवर्नमेंट को, सरकार को दे सकते हैं। मौजूदा रूलिंग पार्टी किसी भी पार्टी की हो, सरकार हो, वो चुन किस लिए, लोगों ने किस लिए चुन रखी है, इन्हीं बातों के लिए चुन रखी है कि वो लोगों के काम करें, पंजाब में जो कुछ भी सही तरीके से नहीं हो रहा उसको सही ढंग से चलाए, जो कुछ भी एंटी सोशल हो रहा है उसको सही तरीके से करें। तो यही बातें मैं कहना चाहता हूं कि ये एक नैरेटिव सेट करना चाहती है बीजेपी के, देश के लोगों में वही दोबारा से, देखिए वही दोबारा से एक नैरेटिव सेट हो रहा है, एक बिल्डअप किया जा रहा है कि पाकिस्तान इधर से ऐसे करना चाहता है, पाकिस्तान ऐसे करना चाहता है, ताकि हिंदुओं का जो वोट है वो भाजपा ले सके, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, आपने जिस तरह से सवाल खड़े किए, कुछ मान सरकार लगातार इस बात का विरोध भी करती हुई नजर आई, और हमारे साथ कांग्रेस से टीना चौधरी हमारे साथ है। चौधरी जी, मैं आपके पास आता हूं कि जिस तरह से गवर्नर के दौरे पर लगातार ये सवाल है, पंजाब में बवाल है, मान सरकार ये कहती नजर आई ढंग से चला रहे हैं, लेकिन हम जो जिस तरह से सरहदी इलाकों में लगातार जो है वो गवर्नर के द्वारा दौरा किया गया, उस पर सवाल खड़े किए, और गवर्नर के द्वारा ये कहा गया कि अब नशा पंजाब के स्कूलों तक पहुंच चुका है। साथ में उन्होंने ये भी बयान दिया कि अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार और जो है चिट्टे का नशा लगातार भेजा जा रहा है। जी, टीना चौधरी जी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज पंजाब में जो ऊपर बैठ के जो अनाउंसमेंट की जा रही है पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा, और जो ग्राउंड रियलिटी जो एक्चुअल में है, वो उन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी गवर्नर साहब जो होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है, और उनका राइट बनता है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे कोई उल्लंघना हो रही है किसी अपनी स्टेट में, तो वो जाके वहां पे जायजा ले सकते हैं, और उस पे सवाल भी पंजाब के मुख्यमंत्री को किया जा सकता है। वैसे तो मेन प्रोटोकॉल यही होता है पंजाब के गवर्नर साहब का कि वो सरकार की कॉपरेशन के साथ चल के उन पे बढ़ोतरी जितनी हो सकती है वो लाई जा सकती है। बट एक्चुअल में क्या देखा जा रहा है कि पहले की अगर हम बात करें पिछले साल की, जब बीएसएफ एरिया जो इलीगल माइनिंग में कवर्ड किया गया था, जिसकी वजह से पंजाब में माइनिंग को बंद कर दिया गया था, और कई लगातार पंजाब सरकार ये दावे करती हुई नजर आ रही थी कि माफिया पे हमने कब्जा कर लिया, माफिया को खत्म कर दिया, माइनिंग माफिया हमने जो है वो पंजाब से मुक्त कर दिया। और देखा क्या जा सकता था ग्राउंड रियलिटी में, जब बीएसएफ इन्वॉल्व हो गई, पिटीशन फाइल कर दी हाईकोर्ट में, तो वहां पे मानयोग हाईकोर्ट को माइनिंग पर, सरहदी इलाकों पर बैन करना पड़ा, और उस पे मानयोग हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी दिए, जहां पे हमारे पंजाब के जो गवर्नर साहब है वो स्पेशली यहाँ पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में भी विजिट करके गए थे, और जो ग्राउंड रियलिटी थी कि उनके आने के पहले और आने के बाद भी दोबारा से इलीगल माइनिंग का काम वैसे ही तड़ातड़ चलता रहा है, चाहे लोकल इनके मंत्री हो या इनके कोई हल्का इंचार्जेस हो या एमएलए हो, कोई भी इस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहा था, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि पंजाब स्टेट हमारी बॉर्डर स्टेट है, अगर ऐसी इलीगल एक्टिविटीज पाई जाएंगी तो गवर्नर साहब ने तो ये क्वेश्चन तो करना ही है। इस पे तो हम कह ही नहीं सकते कि हमें जो है गवर्नर साहब काम नहीं करने दे रहे। उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, गवर्नर जो है इस बात को लेकर बयानबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटोकॉल में नहीं आता। आम आदमी पार्टी इस बात का विरोध कर रही है। सर, इसमें बुरी बात क्या, माना कि अगर इतनी बात कोई कर भी रहा है, तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की कोई उल्लंघना हो रही है, क्वेश्चन रेज कर भी दिया, तो इसमें गलत क्या है? मैं कहती हूँ अकेली आम आदमी पार्टी नहीं, कल को पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती है, बीजेपी, अकाली, किसी की भी सरकार आती है, अगर कोई गलती कर रहा है तो गवर्नर साहब उसके खड़े पैर आके क्वेश्चन रेज कर सकता है। इसमें गलत क्या है? ही इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। मतलब क्या है उनका काम का? यही तो मतलब है कि ठीक है सपोर्ट तो करेंगे, पर गलत जगह थोड़ी सपोर्ट करेंगे। एक तरफ से पंजाब सरकार को मानयोग हाईकोर्ट की तरफ से इनको फटकारे खाते हुए नजर आ रहे हैं, 50-50 हजार की पेनल्टियां लग रही हैं, तो फिर भी कह रहे गवर्नर साहब किसी चीज में इन्वॉल्व ना हो। लगातार चिट्टा बिकता जा रहा है, नशे में लोग झुकते जा रहे हैं, और ड्रॉन एरियाज इतने ज्यादा क्या कहते हैं, ड्रॉन हर जगह हमें बॉर्डर एरियाज के नजदीक पाए हुए दिख रहे हैं। तो ये सवाल हमारी यूथ का है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का है, और गवर्नर इन्वॉल्व नहीं होगा तो कौन होगा? कौन होगा? अगर ये वो क्वेश्चन रेज नहीं कर, तो कर भी दिया तो क्या गलत कर दिया? तो ये बेसिकली आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि अगर कोई इन पे सवाल करे, या तो उनकी बोलती बंद करवाए, या तो उन पे गलत पर्चे दर्ज करवाएं, या फिर उनको ऐसा कह दे कि इतना हरास कर दे और इतना ब्लैकमेलिंग कर दे कि वो जितने गलत काम करना चाहती है उस पर कोई पर्दाफाश न कर।
दिस इज व्हाट इज एजेंडा। और इसमें मुझे नहीं लगता गवर्नर साहब ने कुछ गलत किया है, जायजा लेना चाहिए, इनफैक्ट लगातार लेना चाहिए। जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो गई हो, उसमें गवर्नर साहब का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जायजा लेने में कोई गलत बात नहीं है, और जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं, वो सवाल जो है वो कहीं ना कहीं मान सरकार को चुभते हुए नजर आए। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से परमवीर जी हमारे साथ है। परमवीर जी, कैसे कहेंगे, क्योंकि लगातार अब गवर्नर के द्वारा जो पंजाब के सरहदी इलाकों में लगातार दौरा किया जा रहा है, उसको लेकर पंजाब में जो मान सरकार है वो लगातार सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि इस तरह से वह सवाल खड़े नहीं कर सकते। जी परमवीर जी। देखिए जजबीर जी, आज पंजाब की जो स्थिति है ना, पंजाब का दुर्भाग्य ये है भी उनको ऐसी सरकार मिली है जो खुद तो कुछ कर नहीं रही, और अगर कोई भी कुछ करना चाहता है तो उसको एक दबाने की कोशिश की जाती है। देखिए आज जो हम आपके चैनल पे बैठे हैं, एक बड़ा संजीदा जो एक मुद्दा है वो है नशा, और नशे के साथ हमारे जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है, और इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लगता था भी सरकार को स्वीकार करना चाहिए था, क्योंकि जो हमारे गवर्नर साहब है जो वो कह रहे हैं उसके प्रमाण तो हर एक चैनल पे हर रोज आपको वीडियोस मिलती हैं। पंजाब के चौकों पे जहां पे शाम को लोग घूमने जाते थे, उस चौकों में बैठ के आज जो युवा पीढ़ी है नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं। हमारी जो महिलाएं बहनें थी उनकी वीडियोस आ रही है नशे में, और 10-10 साल के बच्चों की वीडियोस आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रमाणित करते हैं भी पंजाब में जो नशा है वो बिल्कुल बाहर हो चुका है आफे से, और घर घर में नशा पहुंच रहा है। और दूसरी बात क्या है, जो आज हम मुद्दा कर रहे हैं, इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष की गवर्नर साहब को विजिट करने की जरूरत क्यों पड़ी? उनको जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो पंजाब की चुनी हुई सरकार है वो तो सिर्फ एसी रूम्स में बैठ के सिर्फ एक जैसे मन की बात हमारे पीएम साहब करते हैं, भी कोई क्वेश्चन ना पूछे, उनसे कोई कुछ ना करे, उसी उपलक्ष्य में हमारे सीएम साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और किसी की बात का कोई जवाब नहीं मिलता, और पंजाब के जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। दूसरा इसका पक्ष ये है कि जिस सरकार को हमारे गवर्नर साहब के साथ पक्ष में जाके एक अच्छी सरकार बनाना और एक अच्छी सरकार बनाने के बाद उसको चलाने की जिम्मेवारी थी, आज वो गवर्नर के प्रतिपक्ष में आ गया, उसके विरोध में आके खड़ा हो गया। और अगर एक अच्छी सरकार जो गवर्नेंस नहीं दे सकती, तो कहीं ना कहीं जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, नशे के ऊपर नहीं है, मेरे से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया भी माइनिंग का जो है कैसे पूरा एक प्रोसेस चल रहा है, माफिया चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब में गड़बड़ाई हुई है, खून हर रोज हो रहे हैं, फायरिंग हर रोज हो रही है। तो जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाते हैं, तो अगर सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, तो कहीं ना कहीं गवर्नर को भी करना पड़ेगा। विपक्ष को तो ये विपक्ष मानते ही नहीं, विपक्ष अगर कोई सुझाव देता है तो ये कहते हैं नहीं जी हम खुद करेंगे, हम खुद करेंगे। और 70 साल का जो ये प्रॉमिस करते थे भी 70 साल में पंजाब को आपने बुरा हाल कर दिया, मुझे लगता है जो 70 साल में नहीं हुआ वो 1.5 साल में हुआ। और इसलिए हुआ है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कहती है उसको बिल्कुल भूल जाती है, और उसके बिल्कुल उलट उसके जो है वो अपनी कार्यशैली करके आ रही है। नवीन कुमार हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। नवीन जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि गवर्नर के दौरे पे मान सरकार ने सवाल खड़े किए और इस तरह से नशे को लेकर लगातार बयानबाजी करना कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पंजाब सरकार को कह सकते हैं कि एक तरह से सीधी तौर पर चुनौती है। नवीन जी, नवीन जी अनम्यूट कर लीजिए, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए नवीन जी। जी जी, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, कहिए, अपनी बात रखिए। जजबीर जी, ये पहली बार नहीं है कि पंजाब में नशे का मुद्दा उठाया गया है किसी सरकार की तरफ से या फिर गवर्नर की तरफ से। अगर आप पीछे चले जाएं, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, उससे पहले भाजपा और श्रोमणी अकाली दल भाईवाली में जब रही है, तो पंजाब में ये मुद्दा बहुत ज्यादा उठा, जिसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने और उस समय आम आदमी पार्टी ने इस चीज का विरोध किया। इन्होंने लोगों को बताया कि पंजाब में जो नशा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, श्रोमणी अकाली दल और भाजपा से ये संभल नहीं रहा, इसलिए हमें मौका दो, हम आएंगे और हम काम करेंगे नशे के ऊपर और पंजाब में नशा हम खत्म कर देंगे। कांग्रेस की सरकार आई, 5 साल कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस ने अपनी तरफ से प्रयास किए, लेकिन बाद में सरकार जाते जाते बहुत कुछ हुआ, मुख्यमंत्री तक चेंज हो गए। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई थी कि हमने पंजाब में नशा
खत्म करने की बात कही थी, बहुत सारी कस्में खाई थी, लेकिन उन्होंने कब तोड़ने की बात कही थी? 4 हफ्तों में नशा पंजाब खत्म में करने की बात नशे कही। जी जी ਉਹ ਜਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, खत्म नहीं होया पर खत्म करने का वादा किया सी पर लक तोड़ देता। सो ये बातें हुई, उसके बाद लोगों को लगा कि शायद जैसे अकाली दल और भाजपा के ऊपर इल्जाम लगे थे, कुर्सी मिल गई कांग्रेस को, कांग्रेस ने काम वैसे नहीं किया जैसा लोग चाहते थे, बहुत सारी मौतें हुई हैं, उनके समय में भी बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमें मौका दो, लोग पंजाब के नशा खत्म करना चाहते हैं, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। और सभी सियासी पार्टियों को भी ये मालूम है कि विधानसभा इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में पंजाब की तरफ से बहुत बड़ा मुद्दा रहता है ये हर बार, और इस मुद्दे के ऊपर सरकार भी बनती है, और इस बार भी ऐसे ही हुआ है। श्रोमणी अकाली दल की सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के ऊपर लोगों ने विश्वास जताया कि शायद अब नशा खत्म होगा, और आम आदमी पार्टी ने कुछ दिनों का समय मांगा था कि कुछ दिनों में हम पंजाब में नशा खत्म करेंगे, कुछ महीने नहीं कुछ दिन मांगे थे। आम आदमी पार्टी से रमन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमन जी, 2 सवाल है मेरे आपके साथ, क्योंकि एक बार मेरा खुद का जो है इंटरव्यू मैंने की थी अरविंद केजरीवाल की, उस समय उनसे मैंने ये सवाल किया था कि पंजाब में सरहदी इलाका 600 किलोमीटर का दायरा है, और आपके पास क्या एक्सपीरियंस है पंजाब में सरहदी इलाकों में इस तरह से घुसपैठ और नशा तस्करी को रोकने के लिए? तो उन्होंने उस समय जवाब दिया था कि पहली बार पंजाब पुलिस जो है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में, लेकिन हम चलाएंगे, ये पहली बार होगा कि हमारे पास सीधे तौर पर पुलिस जो है हमारे जो है अंदर आएगी, तो उसके बाद हम लोग बढ़िया ढंग के साथ में पंजाब में काम करेंगे, नशे को रोकेंगे। लेकिन ऐसे में आपको लगता है कि जो वादा उस समय किया गया था इलेक्शन के दौरान, उसको पूरा किया गया है? दूसरी बात, जो जिस तरह से लगातार सभी ये कहते नजर आए कि पंजाब में नशा लगातार बढ़ रहा है, नशे को लेकर जो पंजाब सरकार है वो कहीं ना कहीं संवेदनशील नहीं है, उसको लेकर भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी जसवीर जी, देखिए, इससे पहले के नशे की डीपली हम बातचीत करें, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि पंजाब में जो नशा है वो जड़ बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जड़ को उखाड़ने के लिए अच्छी पॉलिसी और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो बाइट्स होती है कि हर पार्टी का प्रवक्ता आकर सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए बाइट दे दे, वो भी अच्छा नहीं है। अच्छा वही है जो हमारे स्टेट के लिए, हमारे नौजवानों के लिए अच्छा हो। अगर मैं, देखिए, आरोप प्रतिरोप लाने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतनी जड़ तक नशा पहुंचा कैसे, नंबर 1। नंबर 2, प्रोडक्शन कहां होती है नशे की? प्रोडक्शन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के 1 kg नशे की प्रोडक्शन है, लेकिन लागत 10 kg की है, तो 9 kg कहां से आता है? बॉर्डर पार से नशा बहुत ज्यादा आता है। देखिए, केंद्र की सरकार को, यही बात तो गवर्नर ने कही ना रमन जी, यही बात तो गवर्नर ने कही, यही बात आप कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो है आरोप प्रतिरोध की राजनीति करती है, लेकिन एक ऐसे पद का व्यक्ति इस बात को लेकर सवाल खड़े करे तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि पंजाब गवर्नर के द्वारा इसी बात को लेकर जो अभी आप बता रहे हैं, इसी बात पर सवाल हम यही कहना चाहते हैं कि अगर गवर्नर पंजाब को ये कोई इनपुट है कि पाकिस्तान से नशा आता है, सबसे पहले तो उनका अधिकार बनता है कि वो केंद्र की सरकार से सलाह मशवरा करें, उनको इंफॉर्मेशन दे के नशा केंद्र की सरकार के इख्तियार में नहीं आता है कि जो बॉर्डर पार से आता है वो स्टेट का अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो केंद्र का है। नंबर 2, क्या बात कर रहे हैं? स्टेट का अधिकार क्यों नहीं? उसमें पंजाब पुलिस आपके अधिकार में आती है, आप क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब पुलिस आपके अधिकार क्षेत्र में है, पंजाब के डीजीपी लगातार प्रेस वार्ता करते हैं, लेकिन पूरी फोर्सेस, पूरा एक अमली जमला आपके पास है, तो ऐसे में आपका अधिकार क्यों नहीं बनता उस पर? सर, 50 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो केंद्र ने अपनी तरफ ले रखा है। उस 50 किलोमीटर में जो भी कुछ अनहोनी होती है, पंजाब की पुलिस के साथ मिलकर बीएसएफ की दोनों क्लब होकर तो कार्रवाई होती है। बीएसएफ ने भी पंजाब पुलिस के स्पुर्दी करना है अगर कोई एक्यूज्ड पकड़ा जाता है तो। लेकिन जो बॉर्डर के पार से आता है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कितने हैं? कौन से इंस्ट्रूमेंट केंद्र की सरकार ने आज तक डिजिटल इंडिया के नाम पर पैदा किए कि इतना कुछ पंजाब में पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है? नंबर 2, अगर गुजरात में इतनी पोर्टों से, देखिए, बाय शिप जो नशा आता है
वो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है, वो पंजाब के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वहां के गवर्नर कभी बोलते हैं, लेकिन मुद्दा मैं नशे पर ही आता हूं। देखिए, इसको बड़े बारीकी से, बड़े अच्छे तरीके से चलाना पड़ेगा। अगर जो लोग पिछले 15 सालों से 20 सालों से नशा करते हैं, अगर हम कहें कि उनको पकड़कर आज ही हम किसी हॉस्पिटल में या किसी नशा छुड़ाऊ केंद्र में पकड़कर रख लें, ऐसे नहीं है। ये भी देखना है कि कैजुअलिटी कितनी होगी, वो कैजुअलिटी को भी कम करना है। सभी चीजों को बड़े ढंग से चलाना पड़ेगा। उसके लिए सरकार पॉलिसी बना रही है कि हमारे नौजवानों की कैजुअलिटी भी ना हो, उसका नशा भी छुड़ाया जाए। और देखिए, अगर एक चीज पंजाब पिछली सरकार ने, अकाली दल और कांग्रेस ने क्या किया, एक एडनॉक नाम की एक धूपन हुई एडनॉक हुई, जितना मैं पढ़कर आया हूं, कि वो गोली चला दी सरकारी अस्पतालों में। वो गोली पर, वही नशे वाले छुड़ाने के लिए उस गोली पर लग गए। लेकिन इसका आगे क्या सोचा हमारे हेल्थ सिस्टम ने, ये सारा कुछ हमारे हेल्थ मिनिस्टर उस पर रिसर्च सारा कुछ चल रहा है, ताकि ढंग से, तरीके से इन कांग्रेस से हमारे साथ टीना जी हमारे साथ है, जवाब ले लेते हैं। रमन जी आपके सवाल का जवाब टीना जी से ले लेते हैं। टीना जी, वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय नशा छुड़वाने की कोशिश या सही प्रयास नहीं किए गए। साथ में उनका ये कहना है कि हम एक पॉलिसी बना रहे हैं ताकि नशे को पंजाब से रोका जा सके। जी टीना जी। सर, मुझे एक बात समझ नहीं आती, आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता आते हैं वो पिछली सरकारों पे भांडा फोड़ने के लिए कोशिशें क्यों करते हैं? जब इन्होंने सरकार बनाई थी पंजाब में, तो क्या इन्होंने कांग्रेस के साथ कंपैरिजन करके पंजाब बनाई थी कि कांग्रेस ने इतने बुरे काम किए, हमने इतने कम करेंगे? कांग्रेस में इतने कत्ल हुए, 10 कत्ल हुए, हमारे में 5 होंगे। कांग्रेस के टाइम पे इतने नशे से लोग जो हैं 50 लोग मर गए, हमारे टाइम में 25 मरेंगे। क्या ये कमिटमेंट की थी? और क्या कभी जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जो हम गाड़ी में बैठ के पीछे की तरफ देखते हैं, तो क्या उसकी तरफ, शीशे की तरफ देख के गाड़ी चलाई जा सकती है? आगे क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कांग्रेस के ऊपर ही इतने सारे सवाल कर रहे हो, अरे हम तो सत्ता में, ओपोजिशन में इसीलिए तो आ गए हैं। कांग्रेस आज 78 सीटों से लेके 18 सीटों पे आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री बदल दिए गए। अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर ने जो किया, आज वो भाजपा में जाके चले गए। आज हमारी पार्टी ने जो भुगता वो तो दिख ही रहा। तो हमारे ऊपर भांडा फोड़ने की क्या जरूरत है? हम विपक्ष में किस लिए बैठे? इसीलिए बैठे हैं कि हमारे पंजाब के जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनसे जो गलतियां हुई हैं वो आप दोबारा रिपीट करके क्या क्या साबित करना चाहते हैं? क्या कंपैरिजन करोगे आप? हमने तो है किया, आप भी चाहते हैं कि अभी अपने सरकार के मौके पे आप विपक्ष की ओर चलना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि आप, पंजाब के लोगों ने इतना ज्यादा मैंडेट दिया आपको, लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशंस है। आप बॉर्डर एरियाज की 50 किलोमीटर की आप बात कर रहे हैं। आपने तो मुहिम चलाई थी कि हम नशा तस्करों को पकड़ेंगे, घर घर जाके हम चेकिंग करेंगे कि किसके घर पे नशा बिकता है। तो वो मुहिम का क्या बना आपका? पंजाब में तो आप नशा तस्करों को पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते? इस सवाल के साथ और जितने, इस सवाल के साथ एक और सवाल जोड़ देता हूं कि पंजाब के आईजी और पंजाब के जो डीजीपी हैं वो प्रेस वार्ता करते हैं और रोज प्रेस वार्ता में ये बताते हैं कि हमने इतने नशा तस्कर पकड़ लिया, हमने इतना नशा पकड़ लिया, इतने लोगों के ऊपर एफआईआर कर दी। सर, जितने भी एफआईआर हुई, चाहे इनकी टोल फ्री नंबर पे जो कंप्लेंट दर्ज हुई, उसमें से भी 2.5 लाख से ज्यादा कंप्लेंटें दर्ज हुई, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, 25 लोगों की गिरफ्तारियां, और उसमें भी 6 लोग आज जो है वो उनका केस रफा दफा हो गया, और 19 लोगों के पर्चे जो है अभी भी पड़े हुए हैं पेंडिंग। बाकियों की सबकी क्वैशिंग हो गई है, खत्म हो गई, खारिज हो गए वो। और इन्होंने इश्तेहार लगाए कि 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर ली, और आरटीआई में वो रिपोर्ट आ गई कि 2.5 लाख कंप्लेंट में से अगर उसकी 2.5 लाख की या 2,30,000 आई थिंक वो थी, और उसकी 1% भी अगर हम परसेंटाइल निकालें तो 2300 कंप्लेंट्स बनती हैं। इन्होंने 2300 कंप्लेंट्स भी अभी तक उनकी जो है उनकी इंक्वायरी नहीं कर पाए। तो आप क्या बात करोगे कि ये जो है इन्होंने नशा तस्करे पकड़ लिए, पर्चे तो जितने मर्जी कर लो, उसके आगे कार्रवाई क्या? बताइए, इस सवाल का जवाब नहीं, मेरी बात सुनिए ना, अभी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। नशा तस्करों पे कैसे बिलीव कर लेंगे कि उस पे जो पर्चे हुए हैं, कार्रवाई कब हुई, कन्विक्शन साबित करो, उन पे कितनी सजा उनको सुनाई गई है। जो खा रहे हैं, जो ले रहे हैं, वो बात अलग है। जो इनके पीछे बैठे हुए हैं, जो सारा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, लोगों को यूज कर रहे हैं, आम घरों के लोग मरते जा रहे हैं, उनके ऊपर कितना शिकंजा कसा जा रहा है, ये तो इनके हाथ में। प्रशासन इनका है, डिपार्टमेंट इनका है, विजिलेंस इनकी है, हर चीज इनके पास है, और फिर भी ऐसे सवाल करने की सेंटर का कसूर है, सेंटर का कसूर है।
अपनी अपनी दायरे में जब आ जाता है, वो जो मानते हैं कि वहां से बॉर्डर एरियाज में सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर आप पंजाब में कितना कर रहे हो? 1%, 2%, नॉट इवन 0.1%। चलो कम से कम आपने कहा था, आपके अरविंद केजरीवाल जी ने, कि मैं 3 महीने में नशा मुक्त पंजाब करके दिखाऊंगा। आप मुझे एक बार पंजाब में सरकार बना के दिखाइए, झाड़ू की सरकार बनाइए। क्या बना उन 3 महीनों का? फिर कहते हैं 5 मिनट में चुटकियों में हम एमएसपी दे देंगे, फिर कहते हैं यार हमसे गलती हो गई, हमने तब एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए हमने बोल दिया। तो सोच समझ के बोला होता, आज इतने क्वेश्चन राइज ना होते। सो कांग्रेस के साथ कंपैरिजन ना किए। कांग्रेस ने जो गलतियां की है, इसीलिए आज हम विपक्ष में बैठे हैं। भी जरूरी है। टीना जी, आपके सवाल का जवाब भी रमन जी से ले रहे हैं। रमन जी, वो कहते हैं कि सोच समझ के पहले बयान करना चाहिए। ऐसे में जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, चाहे नशे की बात करें, चाहे एमएसपी पे बात करें। जो चुटकी बजा के बोला गया था, बाद में ये कह दिया गया कि हमें पहले हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो क्या कहेंगे इस पे? जजवीर जी, देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सिर्फ टीआरपी के लिए यहां आकर बोलना ये अच्छी बात नहीं है। रियलिटी पर बोलना, अगर आप ये कहकर अपना पीछा छुड़वा लोगे कि हमें पंजाब के लोगों ने पीछे धकेल दिया और हमारा साथ छूट गया, कि हमने हमारी देन जो नशा और गैंगस्टर की देन है वो हम लोगों की है, लेकिन वो ठप्पा हमारे ऊपर ना लगाओ, ऐसा नहीं होगा। पंजाब के लोगों के जहन में से ये बातें नहीं जाएंगी। ये अभी आने वाले समय में आपको पता चलेगा। पंजाब के लोगों को 15 महीने में मौजूदा मान सरकार ने क्या कुछ डिलीवर किया, क्या कुछ अच्छा किया, उसकी धारणा आपको जलंधर की बाई इलेक्शन में मिल चुकी है। अभी आप कुछ और तैयारी करके आते हो, पहले कुछ बोलते थे आप। नंबर 2 पे मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि आपकी सरकारों में कभी देखा था कि आईपीएस ऑफिसर लोगों के घरों में छानबीन करे जाकर? मौजूदा डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी, आईजी, डीजीपी खुद जाते हैं शहरों में। ये हंसने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए कि बैठ जाओ वो सीट पर, इतने लाख महीना लेंगे, लेकिन यहां मौजूदा मान सरकार में ऐसा नहीं होता है। एक भी विधायक के ऊपर कभी किसी को पनाह दी हो, किसी को शेल्टर, किसी को प्रोटेक्ट किया हो, चाहे वो नशे का सौदागर हो, चाहे वो गैंगस्टर हो, अगर किसी भी विधायक का नाम जुड़ा तो उस पर कार्रवाई होगी, और ना ही आज तक जुड़ा है। ये पहले ही संदेश केजरीवाल जी ने दे दिया था, मान साहब ने दे दिया था। जो कुछ इन्होंने किया, रमन जी आप यहाँ पर ये बता रहे हैं, रमन जी सवाल ले लीजिए, रमन जी सवाल ले लीजिए कि आप यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आज नशा पंजाब में बहुत ज्यादा है। उनकी अपनी सरकार के समय में नशा कितना था और कितना रोकने पे कामयाब हुई कांग्रेस सरकार। लेकिन जहां पर मैं सवाल यहाँ पर आपके साथ ये पूछना चाह रहा था कि आपके कुछ 2 दिन पहले आपके अमृतसर नॉर्थ के जो एमएलए हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह, उनके द्वारा प्रेस वार्ता की गई और ये कहा गया कि व्यापारी जो है वो डर के माहौल में है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही। तो उन्होंने एक चिंता व्यक्त की थी। आपकी अपने ही एमएलए, जो अपनी ही सरकार के जो एमएलए हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करे, ओपोजिशन खड़े, अकाली दल खड़े, वो तो सियासत है, लेकिन आपके अपने एमएलए भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, यही तो आम आदमी पार्टी की खासियत है कि जो कोई भी नेता हो, चाहे हमारा मौजूदा विधायक हो, जो कोई भी बोलता है बेझिझक होकर बोलता है, चाहे अपनी ही सरकार में क्यों ना हो। कभी किसी दूसरे की सरकार में उनका कभी विधायक या लीडर कभी बोला? क्योंकि उनको सही और सही कहने की जो शिक्षा दी गई है वही वो कहते हैं। रही बात कुंवर विजय प्रताप जी की, कुंवर विजय प्रताप जी के पास उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ना कोई उनके पास इनपुट थी, तो उनको पीसी करनी पड़ी, सरकार को बोलना पड़ा। मुख्यमंत्री साहब ने उनका भी ये संज्ञान लिया है कि जो कुछ भी आपने पीसी में हमें बताया है, हमें लिखती में दे दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी और हम देखेंगे कि वहां क्या करना है। अगर किसी विधायक ने कार्रवाई पीसी में आकर कुछ बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मौजूदा मुख्यमंत्री इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पैमाना जो है वो पैमाना ये नहीं होना चाहिए कि अगर इनके विधायक ने कुछ बोल दिया तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। पैमाना ये होना चाहिए कि कुछ ना कुछ और अच्छा होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बोला है कि थोड़ा और डीपली ध्यान देना चाहिए इन बातों पर, ताकि ये जो जड़ है इसको हम खत्म कर सके। देखिए, गैंगस्टरवाद के ऊपर भी देखिए एनकाउंटर भी किया। मुख्यमंत्री साहब ने अगर डीजीपी को छूट दे रखी थी कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जितने भी इंसिडेंट हुए हैं
सभी एक्यूज कल्प्रिट पकड़े गए हैं। और रही बात कन्विक्शन रेट की, मैं टीना जी से ये पूछना चाहता हूं कि आप पढ़ी लिखी हो, क्या एक साल में कोई कन्विक्ट आपने देखा होता है? हमारा काम है, सरकार का काम है एक्यूज को पकड़कर उस पर एफआईआर दर्ज करके उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना। बाकी काम जुडिशियल का है, जुडिशियल सरकार के हाथ में नहीं होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और अकाली दल से हमारे साथ परमवीर जी है, काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे अपनी बात रखने के लिए। परमवीर जी, सरकार ये कह रही है और आपने सुना कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अपना काम किया है और जो नशा तस्कर थे उनके ऊपर एफआईआर की, बाकी का काम जो जुडिशरी का था वहां पर उनको अदालत में पेश किया गया और हमने कई गैंगस्टरों पर जो है कार्रवाई की, कई तस्करों पर कार्रवाई की, नशे को रोकने के लिए हमने अपना पूरा जोर लगाया। जी जजबीर जी, एक कहावत है भी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मैं एक एक करके रमन चांदी जी का जवाब दूंगा। ये कहते भी हमारी आम आदमी पार्टी की खूबसूरती ये है भी हमारे लीडर्स जो है वो हमारा अपोज कर सकते हैं। तो थोड़े दिन पहले सच्चाई की जब बात की, इनके मिनिस्टर ने जो निज्जर साहब थे उन्होंने साथ दिया सच्चाई का, तो कैसे उनसे उनकी कैबिनेट मिनिस्टर छीन ली गई वो भी पंजाब के लोगों को पता है। और दूसरी बात ये कहते हैं जी जीरो टॉलरेंस है, तो इनके विजेंद्र सिंगला है वो भी सबको जग जाहिर पता है भी, उसकी ऑडियो सीएम साहब ने खुद पीसी की थी भी मेरे पास है, और हाई कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास पड़ा है। उनकी बेल इस पॉइंट पे हुई है भी सरकार के पास उनके पास एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ। उसके बाद इनके अमित रतन जी जो 5 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए थे, उनकी जमानत भी इसी पॉइंट पे हो गई क्योंकि सरकार के पास कोई एविडेंस नहीं था। और हमारे सरारी साहब जिनकी ऑडियो तो चलो सीएम साहब ने नहीं सुनी होगी पर पूरे पंजाब ने सुनी है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? अभी तक सारे आम आदमी पार्टी के एमएलए भी हैं और इनकी मेंबरशिप भी है उनके पास। दूसरी ये चीज कह रहे हैं भी हमारे सीएम साहब ने कहा है भी बिल्कुल पुलिस हमारे डीजीपी साहब को, आईजी साहब को खुली छूट दे रखी है, तो उसका नतीजा तो हमने देख लिया है। अब जेल में कत्ल हो रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। गैंगस्टर एक दिन पीसी करता है, उसकी लाइव वीडियो आती है, पुलिस वाले पीसी करते हैं नहीं जी इसकी दाढ़ी ऐसे थी, इसके बाल इतने कटे हुए थे, इसने ये टी शर्ट डाली नहीं हुई थी, तो अगले दिन वो वैसे ही हुलिये में आके दोबारा पीसी कर देता है। ये तो हमारे पंजाब का हाल है। और दूसरी बात, आज हम बड़ा चर्चा कर रहे हैं बीजी नशा बॉर्डर पार से आता है। मेरे पास वीडियो पड़ी है, भगवंत मान साहब वैन के ऊपर खड़ा होके और हाथ में स्पीकर लेके बड़ी जोर जोर से पंजाब को कह रहे थे मुझे पता है बॉर्डर के पार नशा नहीं आता, पंजाब में नशा बनता है, मुझे मौका दीजिए, मैं सारे जो नशा बनाने वाले हैं उनको मैं पकड़ के अंदर करूंगा। तो आज सीएम साहब बताएं, अगर उनको पता है कि पंजाब में कहां प्रोडक्शन हो रही है तो उसकी सूचना तो ये डीजीपी को दे दे। अगर डीजीपी इनके कहने पे नहीं कर सकता तो सेंट्रल एजेंसी को दे दे। जब अकाली दल ये बात कहता था भी पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, जो नशा है वो थ्रू बॉर्डर आता है, तो तब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते थे नहीं। और इनके भगवंत मान की स्पीच मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूंगा भी, पंजाब के लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं भी नशा पंजाब में बनता है। दूसरी बात मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, आपके अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था भी अगर जोर हो और अगर सच्चाई हो काम करने में, तो जो अब मंत्री अगर सच्चा हो तो जो कोई भी काम है थोड़े दिनों में किया जा सकता है। आज 1.5 साल हो गया है, सरकार आपकी है और अब आपके मंत्रियों में वो सच्चाई नजर नहीं आ रही, फिर नशा इतना पंजाब में क्यों आ रहा है? और आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है भी अभी भी जो सोच है आम आदमी पार्टी की वो विपक्ष की सोच से चल रहा है। उनको अभी भी नहीं पता लग रहा भी उनकी सरकार बन चुकी है, उनकी सोच सिर्फ विपक्ष की रह चुकी है, क्योंकि उन्होंने जितनी देर आम आदमी पार्टी बनी है ये दूसरी पार्टियों के ऊपर एलिगेशन लगा के ही आम आदमी पार्टी आज यहां तक पहुंची है। आप अगर इनसे सवाल पूछोगे ना भी आप डाटा दे दो, तो ये अपनी पार्टी का डाटा कभी नहीं देंगे। ये बोलेंगे भी पिछली सरकार 5 साल पहले ऐसे हुआ, 15 साल पहले ऐसे हुआ, हमें आज में जीना पड़ेगा। बिल्कुल परमवीर जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपका सवाल आ गया मेरे पास। टीना जी, जिस तरह से सरकार की बात सुनी आपने, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते नजर आए कि हमने अपने ही मंत्रियों पर, अपने एमएलए पर कार्रवाई की, संज्ञान लेते हुए हमने भ्रष्टाचार पर, यही एक मात्र हमारी पार्टी है जिस पर कोई भी खुल के बात करता है, खुल के अपनी बात रखता है, तो उस पर हमने कार्रवाई भी की। लेकिन आज का जो मुद्दा था वो मुद्दा ये था कि पंजाब गवर्नर सरहदी इलाकों में जाते हैं, वहां पर जाके दौरा करते हैं,
पंचों सरपंचों के साथ मिलते हैं, पूरी बात सुनते हैं और नशे को रोकने को लेकर पंजाब सरकार को उन्होंने अपना सुझाव दिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सुझाव मानते हुए आम आदमी पार्टी को, मान सरकार को इस पर जो है वो उनके सलाह मशवरे के साथ में आगे बढ़कर इस बात जो उनके द्वारा कही गई उसको जो है आगे रखकर इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि इस जो चिट्टे का नशा है इसे जड़ से उखाड़ा जा सके? टीना जी। देखो, आम आदमी पार्टी सिवाय अरविंद केजरीवाल के सलाहों के बिना किसी और की सलाह एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती, चाहे वो पंजाब के भले के लिए क्यों ना हो। उनका मानना सिर्फ यही है, जो अरविंद केजरीवाल जी हमारे आका जो बोलेंगे हम वही करेंगे। और रही बात इनके ये कहने की कि जो हम काम कर रहे हैं पंजाब में वो सबसे बढ़िया कर रहे हैं, हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, या वो अपने काम से मतलब रखें। सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो मैं ये देना चाहूंगी कि जब राय लेने की बातें की जाए या फिर किसी और पार्टी पे ब्लेम्स लगाने की ये जो कोशिशें करते हैं, पंजाब में जब इनकी सरकार बनी थी तो इन्होंने ईगो में आके इतनी ईगो दिखाई, इनके जो एक्स कैबिनेट मंत्री है, माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस जी ने इतनी ईगो दिखाई कि पुराने लोगों, पुरानी पार्टियों ने, सरकारों ने इतना माफिया, माइनिंग माफिया चलाया, और उसके बावजूद क्या किया, ईगो करके हमारे पंजाब में 50,000 से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम पुरानी पॉलिसियों पे काम नहीं करेंगे। और ऐसा करते करते फिर इन्होंने अपनी कैबिनेट में एक पॉलिसी अप्रूव करवाई, जो किसी भी पंजाब के माइनिंग क्रैशर, इंडस्ट्री, माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर, किसी को भी वो पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं की गई, क्योंकि वो किसी के बस की बात ही नहीं थी। समय की कमी है, आप अपनी बात जो है वो जी जी, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ, जब राय लेने की बात आती है तो फिर हार के, जब इनके कोई हाथ पैर कुछ चला नहीं, तो हार के इनको चन्नी गवर्नमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी, जिसके बदले में इन्होंने मुंह की खानी पड़ी इनको, कि अगर हमने जो वादे किए थे लोगों के साथ वो तो पूरे कर नहीं पा रहे, अब पुरानी कांग्रेस की पार्टी पे पॉलिसी पे चलना पड़ेगा। और जहां इन्होंने 20,000 करोड़ के लाने के दावे किए थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 153 करोड़ लेके आए, और वो भी चन्नी गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर। और ये पहली ऐसी सरकार है जो खुद पॉलिसी बनाती है और खुद ही पॉलिसी, अपनी ही पॉलिसी विड्रॉ कर लेती। ये राय इनकी मानने में आएगी कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी राय देते हैं जिससे पंजाब का नुकसान हो, और जो अच्छे भले के लिए कोई बात करेगा इनको हमेशा आपत्ति होगी, हमेशा। और ये आपत्ति देते रहेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि पंजाब में काम करना सिर्फ इनको आता है, बाकी सिर्फ और सिर्फ जो है लोग ठगने के लिए, और जितने ठगने के आरोप इनकी पार्टी के ऊपर लगे हैं। और ये कहते हैं कि ये मैडम पढ़े लिखे होंगे, 1 साल में किसी को कन्विक्शन नहीं मिलती। चलो मान लेते हैं, बाकी केसेस में थोड़ा, जिस केसेस में आपके पास गवाह ना हो, वैसे तो आपने गवाह दिखाए थे कि मेरे पास विजय सिंगला के गवाह है, प्रूफ हैं, पर आप प्रूफ नहीं कर पाए, कोर्ट ने उनको बेल दे दी। बट व्हाट अबाउट लालचंद कटारू चक? उनकी तो वीडियो जो है गवर्नर साहब के पास है, आपके भगवंत मान जी ने भी देखी है। और जो ऐसी समाज से जो लड़का बिलोंग करता है पठानकोट से, उसने ऐसी कमीशन को कंप्लेंट भी दी है कि मेरे साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया गया है। आप उसके ऊपर क्या राय देना चाहेंगे? आप तो कहते हैं कि बड़ी कट्टर ईमानदार पार्टी है, और 3 बार नोटिस जा चुके हैं आपको एससी कमीशन के, 3 बार नोटिस जा चुके हैं, अभी भी आप चुप करके बैठे हैं, और उस मंत्री को हर अपनी कैबिनेट मीटिंग में भेजा जा रहा है जानबूझ के। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जिस हल्के में वो बैठे हैं, जिस हल्के में 3 नोटिस देने के बाद भी उसका तो प्रूफ है, कन्विक्शन दीजिए, कन्विक्शन कर दीजिए उसको। वो लगातार ये कहती नजर आई कि सलाह जो है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है आम आदमी पार्टी को दी जाती, किसी और की सलाह जो है वो पार्टी एक्सेप्ट ही नहीं करती। इसी के चलते पंजाब के राज्यपाल के द्वारा, जो गवर्नर के द्वारा जहां पर दौरा किया गया, उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अपने ही मंत्रियों पर कार्रवाई करने के बजाय भाषण देकर जो है आम आदमी पार्टी बचने की कोशिश कर रही है। जी रमन जी। जजवीर जी, बातें तो कही है, समा कम, मुझे भी लगता है कि समा टाइम हो चला है। आप देखिए कि आज मुद्दा था गवर्नर का, लेकिन विरोधी बातें घुमा घुमा के वही ले जाते हैं जहां पर इनको आरोप प्रतिरोप बोलने में अच्छा लगे कि हम आम आदमी पार्टी को, रूलिंग पार्टी को किस तरह से घेर सकते हैं। अगर भाई आपके पास नॉलेज है, आपके पास आपकी बातों में दम है, तो गवर्नर के मुद्दे के ऊपर बात कीजिए ना आधा घंटा, तो पता चले ना कि संविधान क्या होता है, संविधान के ऊपर बातें कैसे की जाती हैं। मैं वही बात करना चाहूंगा कि अगर मौजूदा पंजाब सरकार को हमारी हाई कमांड से कोई राय मशवरा लेना भी पड़ता है पंजाब में कुछ अच्छा करने के लिए,
तो उसके लिए बुरा भी क्या है भाई? वो सिर्फ इनको बुरा लगता है, पंजाब के लोगों को बुरा नहीं लगता। ये विरोधियों के नेताओं को बुरा लगता है और किसी को बुरा नहीं लगता है। हम डिलीवर पंजाब के लोगों को अच्छा करने के लिए लगे हुए हैं, उसी पे हमारा ध्यान केंद्रित है। और रही बात, मैं दोबारा फिर कह देता हूं कि गवर्नर इज नॉट ए पॉलिटिकल पोस्ट ऑन ए, सिर्फ ओनली कॉन्स्टिट्यूशन हेड। वो सरकार को सलाह मशवरा सर अपने एडवाइस दे सकता है, उस पर पॉलिटिकल आकर पॉलिटिकल बयान नहीं दे सकता। ये मैं दोबारा कहना चाहता हूं, उसकी उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि जब 1977 में जनता दल की सरकार बनी थी तो 9 स्टेट्स में सरकार को तोड़ दिया गया था गवर्नर के बयान के ऊपर, और उसके बाद 1980 में कांग्रेस की सरकार आई तो वही गवर्नरों के बयानों पर के यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही नहीं है, सरकारों को तोड़ा गया था। वही चीज आज भाजपा कर रही है। लेकिन ये मैं आपको कह देना चाहता हूं कि ऐसा आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी। जहां पर नेक नियत और ईमानदारी आएगी, वहां ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज और लोग मौजूदा आम आदमी पार्टी के खिलाफ होंगे ही होंगे। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की कमी है और समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। और जिस तरह से आज जो है गवर्नर को दौरे को लेकर पंजाब सरकार के द्वारा उठाए गए सवालों पर आज विशेष चर्चा रही, जिसमें आम आदमी पार्टी ने अपना पक्ष पेश किया, वही कांग्रेस और अकाली दल ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं कि इस तरह से राज्यपाल के दौरे पर सवाल खड़े नहीं करने चाहिए। और जिस तरह से राज्यपाल के द्वारा गवर्नर के द्वारा ये कह दिया गया कि पंजाब में चिट्टे का नशा इस कदर बढ़ चुका है कि स्कूलों तक अब नशा पहुंच चुका है, तो इस पर उनकी सलाह को मानते हुए उस पर कार्रवाई और संज्ञान लेने की जरूरत है आम आदमी पार्टी को। जिस तरह से लगातार पंजाब में, क्योंकि ये जो चिट्टे का नशा है ये कई सालों से पंजाब में है और ये सबसे बड़ी समस्या पंजाब की है, और पंजाब के लोग इस पर जूझ रहे। आए दिन चिट्टे के कारण लोगों की मौत हो रही, नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के द्वारा जब इलेक्शनों में ये वादा किया गया था कि पंजाब में नशा खत्म किया जाना चाहिए, तो आज वो समय है कि जब आम आदमी पार्टी जो है वो अपना वादा पूरा करे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने काफी कुछ किया है, इस पर कई जो नशा तस्कर है उन्हें गिरफ्तार किया गया, कई गैंगस्टरों को मार गिराया है, ऐसे में बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी तक पंजाब में नशा जो है वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं किया गया, जिसको लेकर पंजाब के गवर्नर के द्वारा सवाल उठाए गए थे। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल नई चर्चा के साथ, नए विषय के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।